हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेंद्र सिंह। यू आर वाचिंग शार्पनेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे हैविंग टू का प्रयोग। जी, हैविंग टू का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों जगह होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैविंग टू का प्रयोग हम प्रोग्रेसिव केस में करते हैं। प्रोग्रेसिव केस मीन्स जो कार्य कंटिन्यू हो रहा है, तो हम यहाँ पर हैव को मुख्य क्रिया बनाकर उसमें आईएनजी लगा देते हैं, और जब टू आता है तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है उसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं, इसलिए V1 आएगा। तो इसका प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों जगह होगा। तो हमने यहाँ पर तीनों की पहचान लिख दी है, तो एक बार पहचान जरूर समझना है, क्योंकि बिना पहचान के आप सेंटेंस को ट्रांसलेट ना कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी? जब सब्जेक्ट को कोई कार्य प्रेजेंट में करना पड़ रहा है, अथवा पास्ट में करना पड़ रहा था, अथवा फ्यूचर में करना पड़ रहा होगा, तो उस केस में हमको हैविंग टू V1 लगाना होता है। अब हमने एक ही स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको प्लीज ध्यान से आप वीडियो को देखें, सुने, और साथ में जो टेक्स्ट हमने डाला हुआ है उस टेक्स्ट को आप पढ़ते रहें, जिससे कि आपको इसको क्लियर समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर हम इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब एजेएमआर का प्रयोग करेंगे, और ये आपको पुरानी वीडियोज में बता दिया गया है कि एजेएमआर का प्रयोग कैसे होता है। जैसे आप इन द हैबिट ऑफ में देख सकते हैं, वहाँ पर इसमें बताया गया है कि एजेएमआर का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। पास्ट में आपको सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और फ्यूचर में आपको सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों केस में आपको हैविंग टू लगाना है, क्योंकि हैविंग टू का मतलब है करना पड़ रहा है, अथवा पड़ रहा था, अथवा पड़ रहा होगा। ठीक है। तो हैविंग टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। उसके बाद में अदर वर्ड्स आएंगे। अब एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा, मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रेजेंट में इसको कैसे बोलेंगे? मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा है। पास्ट में इसको कैसे बोलेंगे? मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा था। और फ्यूचर में बोलेंगे मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा होगा। ठीक है। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट के हिसाब से ट्रांसलेशन होगा, आई एम हैविंग टू वेट फॉर यू। पास्ट में कैसे बनेगा? आई वॉज हैविंग टू वेट फॉर यू। फ्यूचर में कैसे बनेगा? आई विल बी हैविंग टू वेट फॉर यू। ठीक है। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको जो ये हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई है, एजेएमआर, वाज वर, विल बी, इनके बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉट आपको यहाँ पर लगाना है, उसके बाद हैविंग टू आएगा, V1 आएगा, अदर वर्ड आएगा। बट फ्यूचर के केस में आपको ध्यान रखना है कि आप जो फ्यूचर में नॉट लगाएंगे तो विल के बाद में नॉट लगेगा, तो उसको शॉर्ट में वांट भी बोला जा सकता है, और उसके बाद में बी लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, इसी एग्जाम्पल का नेगेटिव बनाया, मुझे तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, अथवा नहीं करना पड़ रहा था, अथवा नहीं करना पड़ रहा होगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट में बनेगा आई एम नॉट हैविंग टू वेट फॉर यू। पास्ट में बनेगा आई वॉज नॉट हैविंग टू वेट फॉर यू। फ्यूचर में बनेगा आई वॉन्ट बी हैविंग टू वेट फॉर यू। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है, उसको जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो पहले उसका स्ट्रक्चर देखना होगा। उसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो प्रेजेंट में एजेएमआर है, सब्जेक्ट के अनुसार वो आगे आएगी। पास्ट है तो वाज वर है, उसके सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर लगाएंगे। फ्यूचर है तो सिर्फ विल आएगी, ध्यान दें, विल आएगी, विल बी नहीं आएगी। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। अब फ्यूचर के केस में क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट के बाद में बी लगाना होगा, लेकिन ये सिर्फ फ्यूचर के केस में होगा। इस बी का प्रयोग आप प्रेजेंट और पास्ट में नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बी का प्रयोग फ्यूचर में करना होगा सब्जेक्ट के बाद। कब? जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है। ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर रिपीट करते हैं। प्रेजेंट में एजेएमआर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फ्यूचर के केस में सब्जेक्ट के बाद में बी लगेगा, उसके बाद हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव में ये बनेगा, क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा है। पास्ट में बनेगा, क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा था। फ्यूचर में बनेगा, क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा होगा। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रेजेंट बनेगा एम आई हैविंग टू वेट फॉर यू, क्वेश्चन मार्क लगेगा। पास्ट में वॉज आई हैविंग टू वेट फॉर यू।
और फ्यूचर में इसका बनेगा विल आई, उसके बाद में यहां आपको लगाना होगा बी। तो कैसे बोलेंगे, विल आई बी हैविंग टू वेट फॉर यू। ओके, अब इसका हम इंट्रोगेटिव WH बना लेते हैं। तो WH के केस में आपको क्या करना है, तो WH का जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले WH का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH में आपको सिर्फ WH वर्ड जो है वो आगे लगा देना है, इसको ओपन क्वेश्चंस कहा जाता है। जो भी ऐसे सेंटेंस के बीच में ऐसे शब्द आते हैं जैसे कब, कहाँ, कौन, क्या, इन शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लाएंगे। उसके बाद में आपको सीधे यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है प्रेजेंट है, तो AJMR, पास्ट के हिसाब से वाज वर, और फ्यूचर के लिए विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपको सब्जेक्ट लगाना है। ध्यान दीजिएगा, विल है तो फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद में बी लगेगा, यहाँ पर आपको लगाना होगा। ओके, उसके बाद में आपको हैविंग टू का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अभी इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को यहाँ ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो हमारा बनेगा, जैसे मुझे तुम्हारा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्यों के लिए सबसे पहले WH वर्ड वाई आएगा, वाई एम आई हैविंग टू वेट फॉर यू। पास्ट में ये बनेगा, एम को सिर्फ वाज कर देना है, वाई वॉज आई हैविंग टू वेट फॉर यू। फ्यूचर में बनेगा वाई विल आई, उसके बाद में फ्यूचर के लिए बी यहां पर लगा देंगे, वाई विल आई बी हैविंग टू वेट फॉर यू। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपने देखा है, इसका स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आप हैविंग टू के प्रयोग को अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये पूरा स्ट्रक्चर या पूरा एग्जाम्पल ऐसा है, इसको भी हम अपने डेली रूटीन लाइफ में बोलते हैं। इससे पहले हमने पुरानी वीडियोज में आपको प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग कराया था, लेकिन वो सिर्फ इंडेफिनिट के नियम से चला था। ये प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस के नियम से चल रहा है, जिसमें हमने हैविंग टू का प्रयोग किया है। तो आपको पहचान ध्यान रखना है, पहचान मीन्स सब्जेक्ट को कोई कार्य प्रेजेंट में अभी भी करना पड़ रहा है जो कि वह करना नहीं चाहता है, या उसके ऊपर उसको करने का दबाव है, फोर्स है, इसलिए उसको करना पड़ रहा है। पास्ट में उसको ये कार्य करना पड़ रहा था और फ्यूचर में उसको ये कार्य करना पड़ रहा होगा। इसको आपको ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर की मदद लेनी होगी। ठीक है, तो आपने अगर अभी हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू की वीडियोज नहीं देखी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी भी आपने अगर अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। कीप ऑन वॉचिंग शार्पनेस एकेडमी।